दोस्तों स्वागत है आपका हरिद्वार महाकुंभ 2021 के एपिसोड 2 में। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आप किस तरह से हरिद्वार आ सकते हैं और हमने किए थे दर्शन पवित्र मां गंगा की आरती के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम जा रहे हैं मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए और जानेंगे मां मनसा देवी से जुड़ी रोचक जानकारियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टंकी फुल, मेरा भारत मेरी नजर से। मनसा देवी माँ के द्वारे मनसा पूरी होती। जय हो जय हो जय हो जय हो। मनसा देवी माँ के द्वारे मनसा पूरी होती। विष भी अमृत हो जाता है, विष भी अमृत हो जाता है। कंकर बन मां मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार शहर की शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत पर स्थित है। मेन मार्केट से इसकी दूरी है लगभग 3 किलोमीटर और इसका जो पैदल रास्ता है वो है लगभग 45 मिनट का। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको मिलेंगे 3 मार्ग। कौन से हैं वो तीनों मार्ग, जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको अपने लिए कौन सा मार्ग बेस्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं। मैं पहुंच चुकी हूं मनसा देवी मंदिर के पहले पैदल मार्ग पर और यह मार्ग हर की पैड़ी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मार्ग में है ढेर सारी सीढ़ियां। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मार्ग है कैसा। इस रास्ते पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं और अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको परेशानी हो सकती है क्योंकि सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं इसमें और थकान हो सकती है। तो इस रास्ते को प्लीज़ अवॉइड करें। और अब मैं जा रही हूँ दूसरे रास्ते पर जिसमें सीढ़ियाँ ना के बराबर हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है लेकिन सीढ़ियाँ ना के बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं वो रास्ता। मैं पहुँच चुकी हूँ मनसा देवी मंदिर के दूसरे मार्ग पर। इस मार्ग की हर की पैड़ी से दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस रास्ते से मंदिर जाने के आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है पैदल मार्ग यानी कि पैदल रास्ता और दूसरा ऑप्शन है ट्रॉली रोपवे जिसे हम उड़न खटोला कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता कैसा है। मैं पहुंच चुकी हूं उस पॉइंट पे जहां से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पैदल रास्ता चुनना है या फिर आपको रोपवे से जाना है। अगर आप चूज़ करते हैं कि आपको रोपवे से जाना है तो आपको लेना होगा उसके लिए टिकट और टिकट यहाँ पर पर्सन मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाने का और आने का है 122 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर एक पैकेज टिकट भी मिल रहा है जिसमें आप मनसा देवी मंदिर के और चंडी देवी मंदिर के दोनों के दर्शन कर सकते हैं रोपवे के थ्रू और इसका पैकेज टिकट है 384 रुपीज़, जिसमें मनसा देवी के दर्शन करने के बाद आपको गाड़ी यहाँ से चंडी देवी मंदिर ले जाएगी और वहाँ से रोपवे के थ्रू आप चंडी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद गाड़ी आपको वापस यहीं पर लाकर छोड़ेगी या आप कहीं रास्ते में वापस आते समय रुक भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है गेट नंबर 1 और 2। अगर आपने पैकेज टिकट लिया है तो आपको जाना है गेट नंबर 1 की तरफ और अगर आपने सिंगल टिकट लिया है तो आप जाएंगे गेट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों टिकट काउंटर पर एक रेट चार्ट है जिसमें रेट के साथ साथ कुछ और भी ध्यान देने लायक लिखा है। इसमें से कुछ बातें मैं आपको बता दूं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और उनकी हाइट है 110 सेंटीमीटर से कम तो लगेगा उनका हाफ टिकट और हाफ टिकट को सीट नहीं मिलेगी।
और अगर आपने लिया है पैकेज टिकट तो ये 3 दिन तक मान्य है। अगर आप किसी भी कारणवश एक दिन में एक ही मंदिर के दर्शन कर पाएं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप दूसरे मंदिर के दर्शन अगले 2 दिन में कर सकते हैं। और हाँ, यात्रा का टिकट आपको यात्रा समाप्त होने तक संभाल कर रखना है। हमने टिकट ले लिया है और मास्क ज़रूर पहने जब भी यहाँ पर आए। मास्क बहुत कंपलसरी है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है लोगों को, तो पूरी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। और आप अगर प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद भी उसी से ले जिसने मास्क पहना हुआ है, तो अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, रोपवे से जो मंदिर पहुंचने में समय लगता है वो सिर्फ 5 से 7 मिनट का है। हालांकि आपको ट्रॉली में चढ़ने से पहले लाइन में 15 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है या उससे ज्यादा का भी। हम लोग इस समय ट्रॉली में बैठे हैं और ट्रॉली से टाइम भी कम लगता है और नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है फर्स्ट टाइम बैठते हैं तो। और देखिए, जंगल के बीच में से मंदिर तक पहुंचाएगी। रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और कम टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं। भीड़ काफ़ी है, ट्रॉली के लिए भी काफ़ी भीड़ लगी है और पैदल जाने वाले लोग भी काफ़ी सारे हैं, अच्छी भीड़ है। आज संडे है तो छुट्टी का दिन है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग 2 व्हीलर से ऊपर तक आ रहे हैं और 2 व्हीलर से थोड़ा सा रिस्की होता है आई थिंक, लेकिन लोग लेकर जा रहे हैं 2 व्हीलर को ऊपर तक। मंदिर पहुंचने का एक नया ऑप्शन और है आपके पास, जो हमें मंदिर के यात्रा गेट पर पहुंचने पर पता लगा। आप मंदिर की यात्रा 2 व्हीलर से भी तय कर सकते हैं। उसके लिए आपको देना होगा 50 से 100 रुपए तक का किराया और आपको मंदिर के गेट तक पहुंचा दिया जाएगा। ये है दूसरे मार्ग का पैदल रास्ता और इस रास्ते पर थोड़ी सीढ़ियां हैं। शुरुआत में थोड़ी सीढ़ियां मिलेंगी और सीढ़ियों के ख़त्म होने के बाद मंदिर का गेट है सामने ही, जहां से मनसा देवी के मंदिर की यात्रा शुरू होती है। और ये जो रास्ता है इस पर सीढ़ियां नहीं है, ये प्लेन चढ़ाई वाला रास्ता है। माता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद रास्ते की शुरुआत से लेकर मंदिर तक आपको कई जगह पर आसानी से मिल जाएगा। प्रसाद लेने के बाद उसे बंदरों से ज़रूर बचा कर रखिएगा, क्योंकि ये जंगल का रास्ता है और यहाँ पर बहुत सारे बंदर मिल सकते हैं। और पैदल यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगी कि कंफर्टेबल शूज़ पहने, फैशन की चिंता मत करें वरना आपको परेशानी हो सकती है। ये है वो गेट जहाँ से शुरू होती है मनसा देवी मंदिर की पैदल यात्रा। जो तीसरा रास्ता है वो भी इसी गेट पर आकर पहुँचता है। ये रास्ता उन लोगों के लिए अच्छा है जो 3 व्हीलर या 4 व्हीलर से आते हैं। इस गेट से पहले एक और गेट है, लगभग 1 किलोमीटर पहले एक और गेट है राजाजी नेशनल पार्क का, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं रोपवे से, तो रोपवे से जाने का रास्ता भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता कैसा है। यात्रा शुरू करते हैं। पैदल चलते चलते मुझे तो गर्मी लगने लगी है और यहाँ से देखिए लगभग पूरा हरिद्वारी दिखाई दे रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। और वो दिखाई दे रहा है पैदल रास्ता सीढ़ियों वाला, और मुझे तो यहीं से देखकर वो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में भी पूजा जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ, इसलिए इनका नाम मनसा देवी पड़ा। इनका जन्म पुरातन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कश्यप के मस्तक से हुआ, इसलिए भी इनका नाम मनसा देवी पड़ा। मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम विषहरी रखा। और विष्णु पुराण के 4th भाग में एक नाग कन्या का वर्णन मिलता है,
जो आगे चल के मनसा देवी के नाम से प्रचलित हुई। मनसा देवी अपने नाम के अनुसार मनसा यानी कि इच्छा पूरी करने वाली है। भक्त यहाँ पर मनोकामना लेकर आते हैं और पेड़ की शाखा पर पवित्र धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना पूरी हो जाने के बाद दोबारा यहाँ आकर उस पवित्र धागे को खोलते हैं। दोस्तों, हम हैं इस वक्त मां मनसा देवी के दरबार में। ये जो आपको दरबार दिख रहा है, यहाँ माता मनसा विराजमान है। दरबार के अंदर की फोटो लेना मना है, इसलिए हम आपको दरबार के अंदर के दर्शन नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप मां मनसा के दर्शन करने जल्द ही आएं। यह मंदिर हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत पर स्थित है। यह हरिद्वार में 5 तीर्थों में से एक तीर्थ है और साथ ही 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है और 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है। सर्पों की देवी मां मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। कहते हैं कि 7 नाग इनकी रक्षा में सदैव विद्यमान है और इनकी गोद में इनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर मां भगवती चंडी देवी, दूसरे कोने पर दक्षेश्वर स्थान वाली मां पार्वती, तीसरे कोने पर बिल्व पर्वत पर निवास करने वाली यह हमारी मनसा देवी विराजमान है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जब दर्शन के लिए आते हैं तो वो व्रत रखकर या कह लीजिए कि भूखे पेट दर्शन करके ही कुछ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ मंदिर परिसर में ही आपको खाने के लिए मिलेंगी बहुत सारी चीजें। जो हमने पहला सीढ़ियों वाला मार्ग आपको दिखाया था, वो मंदिर के इस तरफ आकर पहुंचता है। जो आपको पहले सीढ़ियों वाला मार्ग दिखाया था, वो यहाँ से मंदिर में प्रवेश करता है। इस मार्ग से आने के लिए आपको चढ़नी होगी 825 सीढ़ियाँ। हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए हैं। प्रसाद भी हमने चढ़ा लिया है। अब हम जा रहे हैं चौली की तरफ, तो चलिए चलते हैं अब वापसी की ओर। हम लोग वापस जा रहे हैं चौली से और आते समय भी हमने आपको दिखाया था। अब हम वापस जा रहे हैं और जाते समय भी हम शूट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम नीचे पहुंच जाएंगे। तो ट्रॉली का रास्ता मुझे टाइम सेविंग लगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। टाइम कम लगता है और आप ऊपर जाकर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और फिर आप नीचे आ जाएंगे। अब हम जा रहे हैं मां चंडी देवी के दर्शन करने के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय माता दी।